सो बेटा देखिएगा इसको ध्यान से। सो 3D के सारे बेसिक्स कॉन्सेप्ट आप लोगों को बता दिए गए है ना। जो डीआर और डिसीज के बारे में सब कुछ हमने लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया था। आज जो हम लोग करने वाले हैं वो है बेसिकली इक्वेशन ऑफ लाइन के बारे में। जैसे कोई लाइन है हमारा 2D में, अगर कोई लाइन हो, अगर हम याद करें 11th क्लास में, तो ये लाइन है, इसका इक्वेशन लिखना मुझे आता है ना। अगर कोई लाइन ऐसे दिया हो तो इक्वेशन में लिखना आता है। बहुत सारे स्लोप पॉइंट फॉर्म थे, 2 पॉइंट फॉर्म थे 11th क्लास में। बट अगर कोई लाइन स्पेस में हो, जैसे ये लाइन दिख रहा है आपको, ये पेन है, एक लाइन है, मुझे इसका इक्वेशन लिखना है, तो मैं कहूंगा ये लाइन कहां पे है हमारा, ये लाइन स्पेस में है, ये लाइन हमारा कहां पे है, तो इस लाइन का मुझे इक्वेशन लिखना है। तो इसके बहुत सारे तरीके होते हैं। सबसे पहला मेथड, दो आपको पढ़ना है। सबसे पहला मेथड बेटा, इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट एंड पैरेलल टू अ गिवन वेक्टर। मतलब दो चीज दिया हो रहेगा, क्या क्या, गिवन पॉइंट, जिस पॉइंट से लाइन पास कर रहे हैं, और गिवन वेक्टर जिसके पैरेलल है वो वेक्टर आपको दिया रहेगा। मैं थोड़ा सा फिगर से आपको समझाता हूं, थोड़ा फिगर को देखिएगा। ये दिख रहा है बेटा फिगर, ये कोई पॉइंट है हमारा, पॉइंट ए, ये पॉइंट है हमारा पॉइंट ए, ये पॉइंट आपको दिया रहेगा, ठीक है, जिस पॉइंट से आपकी लाइन पास कर रही है, ये होगी लाइन, और ये वेक्टर दिया रहेगा बी वेक्टर। बी वेक्टर क्या है, जिसके पैरेलल है। तो दो चीज आपको गिवन है, क्या क्या, जिस पॉइंट से पास हो रहा है लाइन वो पॉइंट दिया रहेगा, और जिसके पैरेलल है वो वेक्टर आपको दिया हुआ रहेगा। तो हम एल का इक्वेशन कैसे निकालेंगे, तरीका देखिएगा। जिस पॉइंट से लाइन पास कर रहा है, मान लो उसका कोऑर्डिनेट है x1, y1, z1, ये इसका कोऑर्डिनेट हो गया। एक सेकेंड, इसको मैं ऐसे लिख देता हूं थोड़ा सा यहां पे। जिस पॉइंट से लाइन पास कर रहा है उसका कोऑर्डिनेट है x1, y1, z1, और मान लो इसका पोजीशन वेक्टर है। पोजीशन वेक्टर पता है ना, उस लाइन को आप ओरिजिन से ज्वाइन कर दो, तो ये जो वेक्टर बना हमारा, ये हो गया इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर। मान लो पोजीशन वेक्टर आपको दिया हुआ है ए वेक्टर, तो याद रखना इस चीज को, ए वेक्टर क्या है, जिस पॉइंट से लाइन पास कर रही है उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है। क्लियर है। और जिस पॉइंट से लाइन पास कर रही है उसका कोऑर्डिनेट क्या है, x1, y1, z1, ठीक है। दूसरा, जिसके पैरेलल है वो वेक्टर हमारा बी वेक्टर है, ठीक है। मान लो बी वेक्टर के जो डीआर है ना बेटा, इसके डीआर आपको गिवन है, मान लो इसको आपके डीआर गिवन है, इसके डीआर है सपोज एबीसी, बी वेक्टर के डीआर आपको दिए हुए एबीसी। क्लियर है या नहीं। तो वेक्टर फॉर्म क्या होता है, सुनिएगा, वेक्टर फॉर्म मतलब वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन है। क्लियर है। सो रिक्वायर्ड वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन एल जो होगा ना बेटा, वो ये होता है, आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर। मतलब किसी भी लाइन का अगर आपको वेक्टर इक्वेशन लिखना है, किसी भी लाइन का अगर आपको वेक्टर इक्वेशन लिखना है, तो आपको सिर्फ दो चीज चाहिए। क्या चाहिए, ए वेक्टर चाहिए, और ए वेक्टर क्या होता है बेटा, जिस पॉइंट से लाइन पास कर रहा है उसका पोजीशन वेक्टर, उसका बी वेक्टर क्या होता है, जिसके पैरेलल है वो वाला वेक्टर। क्या हो गया बेटा, तो दिक्कत है, जिसके पैरेलल वो वाला वेक्टर। अगर दो चीज पता है आपको, ए वेक्टर और बी वेक्टर, तो आप उसका इक्वेशन बता सकते हो। यही अगर मुझे कार्टेशियन फॉर्म, कार्टेशियन इक्वेशन बताना है, एक्स का कार्टेशियन का मतलब कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स के फॉर्म में, जैसे एक्स वाई जेड एबीसी, तो कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन एल जो होता है बेटा, वो ये होता है, x माइनस x1 अपॉन ए इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन बी इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन सी। मतलब कार्टेशियन इक्वेशन निकालने के लिए मुझे दो चीज चाहिए। क्या क्या चाहिए, x1, y1, z1, मतलब जिस पॉइंट से लाइन पास कर रहा है उसका कोऑर्डिनेट, और ए बी सी मतलब जिसके पैरेलल उसके डीआर्स। क्लियर यानी। तो ये दो है हमारा वेक्टर इक्वेशन और कार्टेशियन इक्वेशन। समझे कि नहीं। मैं सवाल लेता हूं उसके और बेस्ड सवाल देखते हैं बेटा। कहा जा रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन विच पासेस थ्रू द पॉइंट 1 to 3, उस पॉइंट से पास कर रहा है, एंड पैरेलल टू दिस वेक्टर, पैरेलल टू, मैं दोनों इक्वेशन निकालता हूं। सबसे पहले मैं निकाल रहा हूं कार्टेशियन इक्वेशन, कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन। तो कार्टेशियन के लिए मुझे क्या क्या चाहिए बेटा, मैंने क्या बताया अभी, ए वेक्टर चाहिए और
ए वेक्टर क्या होता है, जिस पॉइंट से पास कर रहा है उसका पोजीशन वेक्टर। किस पॉइंट से पास कर रहा है, तो उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा, आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। बताया था मैंने आप लोगों को वेक्टर में कि किसी भी पॉइंट का अगर आपको पोजीशन वेक्टर लिखना है तो जिस पॉइंट से पास कर रहा है उसमें खाली आई जे के लगा दो, ठीक है। दूसरा चाहिए बी वेक्टर। बी वेक्टर क्या होता है, जिसके पैरेलल है वो वाला वेक्टर, जिसके पैरेलल है, पैरेलल इसके, तो ये हमारा बी वेक्टर हो गया 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 2k कैप। ए और बी वेक्टर आ गया, तो रिक्वायर्ड का, सॉरी पहले मैं वेक्टर इक्वेशन निकालो ना बेटा, एक सेकंड। ये वेक्टर है हमारा, सो रिक्वायर्ड वेक्टर इक्वेशन क्या हो जाएगा हमारा, आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ, तो यहां से क्या आ गया बेटा, आर वेक्टर तो आर ही रहेगा, ए वेक्टर की वैल्यू डाल दो आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर की वैल्यू डाल दो 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 2k कैप। सो आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर। ये क्या हो गया, उस लाइन का वेक्टर इक्वेशन हो गया जो लाइन इस पॉइंट से पास कर रहा है और इसके, अभी यहां पे बैठ जाओ, मैं भी आ रहा हूं, प्रैक्टिस करो, भी आ रहा हूं। अब मुझे निकालना है कार्टेशियन इक्वेशन। क्या निकालना है मुझे, अब मुझे निकालना है कार्टेशियन इक्वेशन। कार्टेशियन इक्वेशन के लिए मुझे दो चीज चाहिए बेटा, x1 y1 z1 चाहिए और मुझे चाहिए एबीसी। x1 y1 z1 क्या होता है, जिस पॉइंट से पास कर रहा है उसका कोऑर्डिनेट। पास कौन से पॉइंट से कर रहा है, अच्छा एबीसी होता है जिसके पैरेलल है उसके डीआर। एबीसी क्या होता था, जिसके पैरेलल है उसके, बेटा इसके डीआर क्या होंगे 3 2 -2। चलो सब कुछ आ गया, तो रिक्वायर्ड कार्टेशियन इक्वेशन क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड कार्टेशियन इक्वेशन क्या हो गया हमारा, x माइनस x1 अपॉन ए इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन बी इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन, डाल दो वैल्यूज। x माइनस x1 क्या है हमारा 1 अपॉन a क्या है हमारा, y माइनस y1 क्या है हमारा, b क्या है हमारा, z माइनस z1 हो गया 3 और c हो गया। सो दिस इज द रिक्वायर्ड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन। तो मैंने दोनों ही इक्वेशन निकाल लिया है, वेक्टर इक्वेशन एज वेल एज, बात समझे कि नहीं। अच्छा, इस इक्वेशन से आपको दो चीज समझना है। क्या समझना है आपको, सबसे पहली बात, जैसे किसी भी लाइन का इक्वेशन अगर आपको दिया हो, चाहे मैं पहले वेक्टर में लेता हूं, तो वेक्टर में ये वाला क्या होता है बेटा, ए वेक्टर। समझना है, छोटी छोटी चीज बहुत काम आता है। ये क्या है हमारा ए वेक्टर, और ए वेक्टर क्या होता है, जिस पॉइंट से पास कर रहा है लाइन उसका पोजीशन वेक्टर। और ये क्या होता है बी वेक्टर, जिसके पैरेलल है वो वाला वेक्टर। अगर कोई लाइन वेक्टर कार्टेशियन फॉर्म में दिया हो, इसमें नीचे वाला क्या होगा बेटा 3 2 -2, जिसके पैरेलल है उसके डीआर से। क्या है 3 2 -2 क्या है बेटा, जिसके पैरेलल है, इस लाइन के पैरेलल है तो इसके डीआर से, ठीक है। और ये जो x1 y1 z1 है 1, 2, 3, ये क्या हो गया, जिस पॉइंट से पास कर रहा है। तो आप किसी भी लाइन के इक्वेशन को देख करके आप बता सकते हो कि ये लाइन किस पॉइंट से पास कर रहा है और ये जिसके पैरेलल है उसके डीआर क्या है। तो 3 2 -2 क्या हुआ, इस लाइन, ये लाइन जिसके पैरेलल है उसके डीआर से। अच्छा मैं कहूंगा अगर इसके डीआर क्या होंगे, फिर इसके डीआर क्या होंगे, इसके डीआर क्या होंगे बताइए। ये लाइन आपको मैंने क्या बताया था बेटा, अगर दो लाइन पैरेलल है, सुनना ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। अगर दो लाइन पैरेलल है तो दोनों के डीआर क्या होते हैं, क्या होते हैं, प्रोपोर्शनल होते हैं। अगर दो लाइन पैरेलल, दोनों के डीआर प्रोपोर्शनल। मतलब इसका अगर 3 2 -2 है तो इसका क्या होगा, इसका कोई मल्टीपल 3k 2k -2k। मतलब 3 2 -2 उसके डीआर से जिसके पैरेलल है, तो इसके डीआर क्या होंगे 3k 2k -2k। एक्चुअली में इस लाइन के डीआर, अगर कोई पूछे आपसे कि भाई इस लाइन के डीआर बताओ, तो क्या बोलोगे आप 3k 2k एंड -2k। बट कहीं भी अगर इस चैप्टर में मुझे यूज करना होगा इस लाइन के डीआर का, तो इस लाइन का डीआर में मान लूंगा 3 2 -2। ये थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहा हूं आपको, मैं ध्यान से देखना। इसके डीआर होंगे 3k 2k -2k। बट इस चैप्टर में कभी भी अगर मुझे इस लाइन के डीआर से ही होंगे, कभी भी इस लाइन के डीआर से ही होंगे, कोई भी लाइन का इक्वेशन ऐसे लिखा हुआ है, बोलेगा इसका डीआर बताओ, तो मैं बोल दूंगा, आंसर दे दूंगा 3 2 -2, मेरा आंसर सही हो जाएगा।
आंसर सही हो जाएगा, होता नहीं है ऐसा, लेकिन हमारे आंसर सही हो जाएगा। तो इसके डीआर की आवश्यकता कभी भी होगी तो क्या लूंगा मैं, 3 2। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आ रहा हूं। इस सवाल को देखना बेटा, फाइंड द इक्वेशन ऑफ वेक्टर कार्टेशियन दोनों में पासेस थ्रू द पॉइंट विद पोजीशन वेक्टर दिस। जिस लाइन से पास कर रहा है उसका पोजीशन वेक्टर ये दिया हुआ है, जिस लाइन से पास कर रहा है उसका पोजीशन वेक्टर ये दिया हुआ है, और जिसके डायरेक्शन में, डायरेक्शन का मतलब जिसके पैरेलल, मतलब आपको पहले निकालता हूं मैं वेक्टर इक्वेशन, वेक्टर फॉर्म में निकाल रहा हूं। वेक्टर फॉर्म के लिए मुझे चाहिए बेटा ए वेक्टर और बी वेक्टर। ए वेक्टर क्या हो गया, जिस पॉइंट से पास कर रहा है उसका पोजीशन वेक्टर 2i माइनस जे प्लस 4k कैप, ठीक है। और ये क्या हो गया हमारा, i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप, माइनस k कैप। समझे कि नहीं, कोई दिक्कत है? ए और बी वेक्टर आ गया है ना। तो रिक्वायर्ड वेक्टर इक्वेशन क्या हो गया हमारा, रिक्वायर्ड वेक्टर इक्वेशन क्या हो गया, आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ, यहां से हमारा आर वेक्टर क्या हो गया बेटा, ए वेक्टर की जगह पे 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 4k कैप प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ, बी वेक्टर की जगह पे i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप। आ गया बेटा वेक्टर इक्वेशन, कोई दिक्कत वाली बात। अब यही मुझे कार्टेशियन इक्वेशन निकालना है। अब मैं निकाल रहा हूं उसका कार्टेशियन फॉर्म। इसके लिए मुझे चाहिए दो चीज, x1 y1 z1 और मुझे चाहिए एबीसी। x1 y1 z1 क्या होता है, जिस पॉइंट से पास कर रहा है उसका, जिस पॉइंट से पास कर रहा है उसका कोऑर्डिनेट, पास कर रहा है इस पॉइंट से, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा 2 - 1 4, क्या हो गया बेटा। और जिसके पैरेलल उसका डीआर क्या हो गया 1 2 - 1 1 2। तो रिक्वायर्ड कार्टेशियन इक्वेशन क्या हो गया हमारा, रिक्वायर्ड कार्टेशियन इक्वेशन क्या हो गया, x माइनस x1 अपॉन a इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन b इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन c। डाल दो वैल्यूज, x1 क्या है हमारा, हाँ हाँ, x माइनस x1 अपॉन a, y माइनस y1 तो प्लस 1 हो जाएगा अपॉन b, z माइनस z1 अपॉन c। ये हमारा रिक्वायर्ड कार्टेशियन इक्वेशन आ गया। एनी प्रॉब्लम, कोई दिक्कत है किसी को भी, कोई समस्या? आसान है ना, टफ तो नहीं है, बस ए वेक्टर और बी वेक्टर पकड़ना है, फॉर्मूले में डाल देना है, ठीक है। फाइंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन व्हिच पासेस थ्रू दिस पॉइंट। मुझे कार्टेशियन इक्वेशन बताना है, मैं दोनों निकालूंगा। चलो पहले कार्टेशियन ही निकाल देता हूं। कार्टेशियन इक्वेशन पूछ रहा है मुझसे, तो उसके लिए मुझे चाहिए बेटा x1 y1 z1। पहले हमेशा जरूरत क्या है पता लिख लो आप, कार्टेशियन इक्वेशन x1 y1 z1 जिस पॉइंट से पास कर रहा है उसका कोऑर्डिनेट -2 4 एंड -5, -2 4 एंड। एबीसी क्या होता है, जिसके पैरेलल उसके डीआर, पैरेलल इसके है ना, और इसके डीआर क्या होंगे, मैंने क्या बोला, इसके डीआर की जरूरत होगी क्या होगा 3 5 6। तो रिक्वायर्ड कार्टेशियन इक्वेशन क्या हो गया हमारा, रिक्वायर्ड कार्टेशियन इक्वेशन क्या हो गया बेटा, x माइनस x1 यानी x प्लस 2 अपॉन a इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन b इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन। ये अगर मुझे वेक्टर इक्वेशन चाहिए होगा बेटा, सपोज दैट मुझे वेक्टर फॉर्म चाहिए, वेक्टर फॉर्म के लिए मुझे चाहिए ए वेक्टर और बी वेक्टर। ए वेक्टर क्या होता है, जिससे पास कर रहा है उसका पोजीशन वेक्टर यानी कि -2i कैप प्लस 4j कैप माइनस बी वेक्टर जिसके पैरेलल है उसके डीआर का वेक्टर, डीआर से 3 5 6, तो बी वेक्टर क्या हो गया 3i प्लस 5j प्लस आ गया। तो रिक्वायर्ड वेक्टर इक्वेशन क्या हो गया हमारा, रिक्वायर्ड वेक्टर इक्वेशन आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ, डाल दो वैल्यू, ए वेक्टर की जगह पे -2i कैप प्लस 4j कैप माइनस 5k कैप, लैम्डा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर की जगह पे 3i कैप प्लस 5j कैप प्लस, ये आपका आंसर आ गया। तो जो पूछेगा वो बता सकते हो। एक सेकंड का सवाल कई बार ऐसा भी आ जाता है, कोई लाइन आपको कार्टेशियन फॉर्म में दिया रहेगा, आपसे बोलेगा इसका वेक्टर फॉर्म बताओ। ये लाइन का कार्टेशियन फॉर्म है, मुझे बताना है इसका वेक्टर फॉर्म। हाँ बेटा अभी आ रहा हूं मैं, अभी आ रहा हूं, मुझे इसका वेक्टर फॉर्म बताना है। वेक्टर फॉर्म के लिए क्या हो गया बेटा हमारा, मुझे चाहिए ए वेक्टर, और ए वेक्टर क्या होता है, जिस पॉइंट से पास कर रहा है उसका पोजीशन में, किस पॉइंट से पास कर रहा है 5 - 4 और 6 से, किससे कर रहा है, तो ए वेक्टर क्या हो गया 5i कैप माइनस 4j कैप प्लस बी वेक्टर जिसके पैरेलल वाला वेक्टर 3i कैप प्लस 7j कैप प्लस
तो रिक्वायर्ड वेक्टर इक्वेशन क्या हो जाएगा हमारा, आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ, तो आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर हो गया हमारा 5i कैप माइनस 4j कैप प्लस 6k कैप, लैम्डा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर की जगह पे 3i कैप प्लस 7j कैप प्लस, तो मैं इसका अक्सर यूज करूंगा बेटा। तो आपने क्या देखा अभी, आपने देखा है कोई भी लाइन अगर मुझे कार्टेशियन फॉर्म में दिया है मैं उसका वेक्टर फॉर्म लिख सकता हूं 1 सेकंड में, और अगर मुझे वेक्टर फॉर्म दिया हो 1 सेकंड में कार्टेशियन फॉर्म भी लिख सकता हूं। तो ये था कॉन्सेप्ट हमारा, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू अ सिंगल पॉइंट, गिवन पॉइंट एंड पैरेलल टू अ गिवन वेक्टर। पहले ध्यान से समझ के इसको डन कर लो एक बार।